हेलो, मेरा नाम स्वीटी है एंड माय चैनल नेम इज़ आज कॉमर्स टेक है। दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 4 ऑन अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट रिडक्शंस, जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन को सीखेंगे या कवर करेंगे। तो उससे पहले मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने बेसिक कंसेप्ट ऐसे समझाऊंगी कि आप अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव फुलफिल्ड माई प्रॉमिस। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बेसिक कंसेप्ट के प्रॉपर नोट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में अटैच कर दूँगी। तो उससे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन सीखते हैं कि कैसे आएगी। सो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पे दो केसेस हैं, जिसमें हैं when abnormal loss and normal loss occurred। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस occurred कि को भी मैंने आगे दो केसेस में डिवाइड किया है। केस नंबर 1 है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। केस नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड नॉर्मल लॉस इन गोडाउन। रिपीट, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड नॉर्मल लॉस इन गोडाउन। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक टेबल सा बनाया गया है। तो जिसमें जैसे मैं हर बार जो भी आपको कैलकुलेशन सिखाती हूँ एक टेबल के थ्रू ही सिखाती हूँ, ताकि आपको याद करना भी आसान रहे और समझना भी आसान रहे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखे हैं, यहाँ पे अमाउंट्स लिखे हैं। तो याद रखना, जब भी हम इस केस को सॉल्व करेंगे हम इसको कॉस्ट वाइज पे सॉल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन इनवाइज पे भी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन अभी इस टेबल में कॉस्ट वाइज पे होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड ईच रुपीज़ 800,000 यूनिट्स। ये मैंने सारी इमेजिनरी फिगर्स ली हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 800 रुपये की एक गुड का प्राइस 800 रुपये है और 1000 यूनिट्स भेजे गए हैं। तो 1000 यूनिट्स और अमाउंट आई आपकी 8 लाख प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। तो यहाँ पे अमाउंट्स यूनिट्स में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अमाउंट में आपका 50,000 आएगा, क्योंकि उसने खर्चा जो है 1000 यूनिट्स के ऊपर किया है। यूनिट्स नहीं इंक्रीज हुई लेकिन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंसेंट 1000 यूनिट्स के लिए अब आपको 8,50,000 पे करना पड़ा। मतलब कंसाइनर का टोटल खर्चा 8,50,000 बन गया ऑन 1000 यूनिट्स। अब क्योंकि रास्ते में मैंने टॉप पे लिखा था कि ये केस जो है एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, तो यहाँ पे हम एबनॉर्मल लॉस को लेस करेंगे, क्योंकि कंसाइनी के रिसीव करने से पहले गुड्स लॉस्ट हो गई हैं इन ट्रांजिट। उसके लिए भी मैंने इमेजिनरी फिगर ली है कि 425 यूनिट्स की हमारी 25 यूनिट्स रास्ते में ख़राब हुई हैं। तो उसकी कैलकुलेशन जैसे मैंने लेक्चर नंबर 3 में करवाई थी वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे करना और आसान है, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट पहले से ही पता है। हम इसी का प्रपोर्शनेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है 8,50,000 अमाउंट डिवाइड बाय कितने यूनिट के लिए 1000, और एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स को हुआ 25 यूनिट्स का। तो आपकी एबनॉर्मल लॉस जो आया है वो 21250 का आया है। तो क्योंकि लॉस हुआ है इस वजह से यहाँ पे यूनिट्स भी लेस हो गई, यहाँ पे अमाउंट भी लेस हो गई। तो जब कंसाइनी ने इस कंसाइनमेंट को रिसीव किया तो उसके पास 975 यूनिट्स बचे पहुंचे हैं और उसकी कॉस्ट उसको 828750 की बताई गई है। ऐड करेंगे कंसाइनी के नॉन रेकनिंग एक्सपेंस इफ एनी इन द क्वेश्चन मेंशन। तो हमने 2500 के कंसाइनी के क्वेश्चन ऐड कर सॉरी नॉन रेकनिंग एक्सपेंस ऐड कर दिए। तो उसको 975 यूनिट्स के लिए अब कितनी कॉस्ट पड़ रही है 831250। लेकिन कंसाइनी ने फिर कंसाइनर को इन्फॉर्म किया कि नॉर्मल लॉस भी हुआ है इन गोडाउन, क्योंकि जैसे मैंने बताया थी कि कोल वगैरह अगर कोई भी ऑयल वगैरह है तो उसकी लीकेज वगैरह हो सकती है, जिसे हम नॉर्मल लॉस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में तो यूज़ नहीं होता, लेकिन एंट्री में यूज़ नहीं होता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त लेस होती है इसकी यूनिट्स, इसकी कॉस्ट कोई नहीं होती, इसकी सिर्फ यूनिट्स लेस होती हैं। तो 975 में से 25 का नॉर्मल लॉस लेस हुआ तो आपकी जो यूनिट्स हैं कंसाइनी को सोल्ड करने के लिए बची हैं 950 यूनिट्स, और कॉस्ट उनकी वही पड़ेगी 831250। तो इसके बाद यहाँ से मैंने कॉस्ट को डबल लाइन से क्लोज किया कि क्वेश्चन यहाँ से आगे वर्किंग नोट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, लेकिन जो यूनिट्स है वहाँ से हमें अनसोल्ड यूनिट्स पता करने हैं। तो वो कैसे आएंगे, जितने उसने गुड्स उसके पास नेट यूनिट्स बचे हैं आफ्टर द नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस 950, उसमें से हम उसने जितने सोल्ड किए हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय द कंसाइनी 750 लेस किए, तो जो रिमेनिंग अनसोल्ड स्टॉक है वो 200 यूनिट्स का उसके पास पड़ा है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 200 यूनिट जो है उनकी कैसे कैलकुलेट होगी, द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
तो आपने वही जो पिछले प्रोपोर्शनेट किया था वैसे ही प्रोपोर्शनेट करना, बट यहाँ पे आपने नेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी जो उसने 950 यूनिट्स के ऊपर जो भी खर्चा किया है उसका प्रोपोर्शनेट करना है। देन 831250 डिवाइड बाय 950 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 200, दैट्स अ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। तो आपका 1,75,000 की आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की है वो वैल्यूशन आई है, लेकिन ये हमारी कॉस्ट प्राइस पे आई है। तो अगर हमें इसको इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना है तो हमें लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो लोडिंग ऑफ लोडिंग ऑफ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लोडिंग पर यूनिट। और लोडिंग पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है वो लेक्चर 1 में मैंने कवर किया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो जिससे आपका ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट हो जाएगा और आप आराम से इसको अपने जो भी आपके अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ ये वर्किंग नोट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आपको इसी वर्किंग नोट की हेल्प से करना चाहिए। इससे आपको एबनॉर्मल लॉस भी ईजिली फाइंड आउट हो जाता है और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी ईजिली फाइंड आउट हो जाता है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो नेक्स्ट इसको मैंने जैसे बताया कि मैंने इसको 2 केसेस में डिवाइड किया। तो सेकंड केस है आपका नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड एबनॉर्मल लॉस इन गडाउन। पिछला केस था जिसमें मैंने एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट लिखा था और नॉर्मल लॉस गडाउन। यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल पहले हुआ है और एबनॉर्मल उसके गडाउन में हुआ है, तो चेंज कुछ ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे मैंने वहाँ अब नॉर्मल लॉस लेस किया था, अब वहाँ पे नॉर्मल लॉस उस नंबर पे नॉर्मल लॉस लेस होगा, और जहाँ पे मैंने नॉर्मल किया था वहाँ पे एबनॉर्मल लॉस लेस होगा। तो लेट्स स्टार्ट कैसे किया है, फिर वही है, टेबल वही है, यूनिट्स वही है, कॉस्ट प्राइस अमाउंट वगैरह वही लेनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड वही अमाउंट, वही यूनिट्स ले लिए आपने। यहाँ पे यूनिट्स आ गई, यहाँ पे अमाउंट आ गई। अगर कंसाइनर के एक्सपेंस आए तो जैसे कि मैंने बताया कि उसके यूनिट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यूनिट्स वही आ जाएंगे, उसकी एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। देन नॉर्मल लॉस क्योंकि ट्रांजिट में हुआ तो नॉर्मल लॉस के सिर्फ यूनिट लेस होते हैं, तो वो लेस करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी उतने कम अमाउंट से, क्योंकि उसने अगर 1000 भेजे हैं तो 25 लॉस हुए तो 975 यूनिट उसको रिसीव हो गए और उसकी कॉस्ट वही पड़ी है। अगर कंसाइनी ने कोई नॉन रेकनिंग एक्सपेंस किए हैं फिर उसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम एबनॉर्मल लॉस को जो भी गडाउन में हुआ उसको लेस करेंगे। इसको प्रोपोर्शनेट करने का तरीका वही है, जो अमाउंट उसने एक्चुअल में रिसीव करी है आफ्टर एक्सपेंस, कंसाइनी के एक्सपेंस के बाद की जो अमाउंट है यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। जैसे स्टेप नंबर 1 की अमाउंट और स्टेप नंबर 2 के यूनिट्स यहाँ पे डिवाइड किए या प्रोपोर्शनेट किए, मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स, तो आपका ये एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। और जैसे कि बताया कि कोई भी लॉस हो वो लेस होता है इन यूनिट्स इन अमाउंट्स, तो ये लेस हो गया। नेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिसीव बाय द कंसाइनी, ये उसकी नेट यूनिट्स और नेट अमाउंट आ गई। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने डबल लाइंस लगाई हैं, इसका मतलब है यहाँ से कैलकुलेशन आगे नहीं करनी है, लेकिन हमें नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हमें इन यूनिट में से जो भी सोल्ड यूनिट्स है वो लेस करेंगे तो रिमेनिंग अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा आपका इन यूनिट्स। तो कैलकुलेशन करने का तरीका पुराना ही है जो पिछले मैंने स्टेप केस नंबर 1 में समझाया है। तो यहाँ पे भी स्टेप नंबर 3 की अमाउंट और स्टेप नंबर 4 की यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स जो आपने फाइंड आउट किए हैं यहाँ से, तो आपका ये कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। जिसमें अगर क्वेश्चन लोडिंग पे है मतलब इनवॉइस प्राइस पे, तो लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे तो आपका इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। और लोडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको केस नंबर 1 में अच्छी तरह से समझाया है, तो केस नंबर 2 में भी वैसे ही करनी है, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लोडिंग पर यूनिट्स, जो कि आप लेक्चर नंबर 3 में से लेक्चर नंबर 1 में से कवर कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर वे से समझाया है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे 2 केस हैं। तो रिपीट कि फर्स्ट है आपका एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड नॉर्मल लॉस इन गडाउन, एंड सेकंड केस है नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड एबनॉर्मल लॉस इन गडाउन। तो इससे इसकी हेल्प से आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एबनॉर्मल लॉस है वहाँ यहीं प्रोपोर्शनेट करके सॉल्व हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने में, क्योंकि बच्चों को यही चीज़ वहाँ पेपर में थोड़ी सी कंफ्यूज करती है कि जब नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों आ जाते हैं। तो आई थिंक ये आराम से हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो के साथ आपको अटैच करके बता रही हूँ कि मैंने इसके कौन कौन से नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में।
तो आई थिंक आपने सारे नोट्स देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फॉर अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट इंट्रोडक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट थे कंसाइनमेंट के, रिलेशनशिप, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, कमीशन ऑफ कंसाइनी, नॉर्मल लॉस ऑफ द गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन, ये सारे टॉपिक अब आपके कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी जर्नल और लेजर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल विद वर्किंग नोट सॉल्व करके बताऊंगी। तो अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।